स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक पैक्ट जो साइन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच फॉर सप्लाई ऑफ रेडियो इक्विपमेंट, और ये रेडियो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे भारत के 24 एयरपोर्ट्स में। तो हमारी चर्चा इसी डील के बारे में होने वाली है। इनफैक्ट ये क्या रेडियो इक्विपमेंट है, इसको हम लोग जानेंगे इन डेप्थ। इसके साथ ही साथ इस डिस्कशन के अंत में हम लोग बात करेंगे हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प इंडिया एंड रशिया इन देयर बायलैटरल रिलेशंस आल्सो। क्या इसका परिणाम हो सकता है इंडिया के रिलेशंस जो है दूसरे कंट्रीज, उसके साथ भी, ये भी बात करेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। यही वो रेडियो इक्विपमेंट है जो हम लोग रशिया से मंगवा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, ILS use a collection of radio transmitting stations to guide aircraft to a particular runway. दूसरा स्टेटमेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैव टू बी फॉलोड बाय एवरी ILS ग्राउंड ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट। तो दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जस्ट टेक सम टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस, लेट मी नो हाउ डिड यू फेल। इस डिस्कशन के अंत में आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, और इसका जवाब मैं आपको दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, @RahulSai222। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इन डिटेल। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच, लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी, जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू MCQs के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द MCQs। और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से MCQ सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा। कैसे आप चीजों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिविजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वाज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था। पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज्यादा ऊपर भर चुके हैं। वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यहाँ पे यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया और रशिया के बीच एक डील फाइनल हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे रशिया एंड इंडिया ने ट्वीट किया था दैट रशिया साइंटिफिक एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन RTS रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ फॉर सप्लाइंग रेडियो इक्विपमेंट। और एक कौन सा रेडियो इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रशियन कंपनी विल मैन्युफैक्चर 34 सेट ऑफ ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम 734, जो इस्तेमाल किए जाएंगे भारत के 24 एयरपोर्ट्स में। और आप जानते हैं कि 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेट करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पे 34 ILS सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर 24 एयरपोर्ट है, 34 ILS सिस्टम क्यों आ रहे हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मल्टीपल रनवेज होते हैं, तो मल्टीपल रनवेज पे ILS सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो ये डेवलपमेंट हुए बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब अगर हम लोग बात करें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स कौन कौन है, विश्व में बहुत सारे कंट्रीज है जिनकी कंपनीज है जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि साब सेंसिस है, ATP एयरफील्ड सॉल्यूशन है, मोस्टली न्यूयॉर्क बेस्ड, US बेस्ड यूनिवर्सल एवियोनिक्स है, हनीवेल है, इंद्रा है नॉर्वे की। इंद्रा का एक उदाहरण है 2017 में इंद्रा नाविया का ILS सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल किया था चेन्नई एयरपोर्ट पे। लेकिन इस बार हम लोगों ने सेलेक्ट किया है रशियन कंपनी NPO RTS रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स।
इसको सेटअप किया था मई 2003 में कुछ रशियन डेवलपर्स जो लैंडिंग, नेविगेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ काम करते थे, सब ने मिलकर आरटीएस बनाया। अभी फिलहाल आरटीएस ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं रशियन मिलिट्री के, रशियन फेडरेशन में रशियन एयर ट्रांसपोर्ट के, रॉसकॉस्मोस एंटरप्राइजेस के लिए ये काम करते हैं। इनके लिए बहुत सारे आईएलएस ये बना चुके हैं। इसके अलावा आरटीएस ने ऑलरेडी रशिया में तो काम किया है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज में भी इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सीआईएस कंट्रीज कौन सी है। लेट्स प्रिपेयर फॉर सीआईएस कंट्रीज एज वेल। तब से मैं आपको बता रहा हूं आईएलएस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बारे में। अब सवाल उठता है सर ये आईएलएस है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, डील हुई आरटीएस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। और ये भी आप ध्यान रखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इन दोनों के बीच डील हुई। ये आईएलएस है क्या? चलिए बात करते हैं। कई बार आपने सोचा होगा, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने सोचा होगा, समझिए रात में 12 बजे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने देखा यार कंप्लीट अंधेरा है, ये पायलट एग्जैक्ट रनवे पे कैसे उतर रहा है? या फिर किसी दिन बहुत फॉग हो सकता है, विंटर में आपने बहुत बार देखा विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो हाउ डिड द पायलट एग्जैक्टली लैंड ऑन द रनवे? यहीं पे आता है रोल आईएलएस का, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स का। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स रेडियो बेस्ड या फिर रेडियो वेव्स बेस्ड, रेडियो कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो लैंडिंग में मदद करते हैं, जहां पे इवन विथ लो विजिबिलिटी वी कैन लैंड परफेक्टली। और आईएलएस सिस्टम्स जो भी है पूरे विश्व में, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव टू बी कंप्लायंट विथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एएआई। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था, दूसरा स्टेटमेंट वो गलत था। Every instrument landing system has to comply with International Civil Aviation Organization standards. अब ये क्या करता है? ये लैंडिंग में मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग योर एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी डिसेंट गाइडेंस बताता है, आपका एग्जैक्ट एजिमथ बताता है। एजिमथ क्या है? एजिमथ एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा थ्रू अ पर्टिकुलर एंगल। एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट यूनिट है एजिमथ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका फ्लाइट एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो इस आईएलएस सिस्टम से ही हम परफेक्टली लैंड कर सकते हैं। और अभी जो आईएलएस 734 हमें मिलने वाला है रशिया से, नवंबर तक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इट इज इक्विप्ड विद द रनवे विद द विजुअल रेंज ऑफ मिनिमम 50 मीटर्स और डिसीजन हाइट ऑफ 15 मीटर्स। अब आईएलएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है गाइडेंस इंफॉर्मेशन, जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा रेडियो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। रेंज इंफॉर्मेशन में भी रेडियो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। गाइडेंस इंफॉर्मेशन में वी हैव अ लोकलाइजर एंड वी हैव अ ग्लाइड स्लोप, कि आपका लोकेशन कहां पे ये बताता रहता है कंटिन्यूसली। इसके अलावा रेंज बताता है, क्योंकि आपके यहाँ पे मार्कर बीकन्स बने हुए हैं कि आप पर्टिकुलर जोन में जब जाओगे तो आपका एक बीकन हिट हो जाएगा और उतना आपका डिस्टेंस है, उतना आपका हाइट है, ये बता देगा पायलट को। इसके अलावा विजुअल इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि रनवे पे आपने देखा होगा अप्रोच लाइट, टचडाउन लाइट, सेंटर लाइट्स, रनवे लाइट्स, ये सारी चीजें एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का भाग होते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या, चलिए समझते हैं इस चीज को। इस डायग्राम से विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अब देखिए, इस डायग्राम में ये है आपका रनवे पॉइंट, यहाँ पे आपको लैंड करना है और यहाँ पे आपको फ्लाइट को उतारना है। जैसे आपका डिसेंट हो रहा है तो आपको 3 मार्कर बीकन मिलते हैं। एक आउटर मार्कर बीकन होता है, एक मिडिल मार्कर बीकन और एक इनर मार्कर बीकन होता है। फ्लाइट जैसे जैसे डिसेंट कर रही है, पायलट को एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता चलती है। दैट इज द जॉब ऑफ आईएलएस सिस्टम। दिस विल बी मच मोर क्लियरर। ये है व्यू आउटर मार्कर बीकन का। अगर आउटर मार्कर बीकन है तो आप इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इतने पर्टिकुलर हाइट पे आपको बताएगा। इनर मार्कर अगेन डिस्टेंस और हाइट आपको बताएगा। मिडिल मार्कर और इनर मार्कर बीकन में भी आपको यही बताएगा। करेक्ट फ्लाइट पाथ के बारे में आपको बताएगा। दिस येलो लाइन इज अ फ्लाइट पाथ। आपकी फ्लाइट अगर यहाँ पे है तो इट विल कंटिन्यूसली शो यू हाउ टू लैंड। कुछ इस तरह की चीज है। ये इसका ऑपोजिट डायग्राम है। फ्लाइट इज एंटरिंग एंड यू कैन सी द मार्कर बीकन्स। और आपको ये जो लोकलाइजर है ये आपको बताएगा कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपका पाथ कितना है और आपको यहाँ पे लैंड करना है। और ये जो ग्लाइड प्रोफाइल्स आपका है, ग्लाइड प्रोफाइल आपको दिखाएगा कि आपकी डिसेंट कितनी ज्यादा नीचे जा रही है। और ये आपका ग्लाइड स्लोप नीडल भी होता है।
आपको एग्जैक्ट सेंटर में होना होता है व्हेन यू एंश्योर दैट योर एयरक्राफ्ट इज एट दिस पोजीशन, मतलब आप रनवे के एग्जैक्टली सेंटर में हो और आप इजीली लैंड कर सकते हो। और जब भी ये जो फ्लाइट है ये एक एक बीकन में एंटर करेगी, यानी कि आउटर बीकन में एंटर करेगी, तो ये बत्ती जल जाएगी, ब्लू कलर बत्ती जल जाएगी और पायलट को पता चल जाएगा कि आउटर बीकन हैज बीन ब्रीच्ड, देन मिडल बीकन, इनर बीकन, और उसके बाद स्मूथ लैंडिंग के लिए आप उतर सकते हो। तो ये है काम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का, और यही हम लोग अभी ऑर्डर कर रहे हैं फ्रॉम द रशियंस। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। देखिए, आरटीएस जो रेडियो टेक्निकल सिस्टम है उसने खुद को एस्टैब्लिश किया हुआ है मई 2003 से एज अ रिलायबल पार्टनर। रशिया के साथ तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ भी, अब्रॉड में भी इन्होंने अपने लैंडिंग सिस्टम्स को प्रोवाइड किया है। और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट बिजनेस लैंडिंग सिस्टम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है। काफी कॉम्पिटिटिव है ये स्ट्रीम, जो मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनी से जो आईएलएस को प्रोवाइड करती है, लेकिन वी हैव चोजन रशिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ लार्ज स्केल डील, लेकिन इस लार्ज स्केल डील में अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हाउ मच वाज दिस डील, बिकॉज वी स्टिल डू नॉट नो हाउ मच इज दिस डील वर्थ। इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है, जिसमें हमें ILS 734 34 ये हमें इक्विपमेंट मिलने वाले हैं, जो हम लोग 24 एयरपोर्ट्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। नवंबर 2022 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल बी कैरिड आउट इन नेशनल करेंसीज। दैट मींस इंडिया विल बी पेइंग टू रशिया इन रूबल फॉर दीज इक्विपमेंट, विच इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया की ऑलरेडी ऑयल की डील चल रही है, रूपी रूबल डील के बारे में आप जानते हैं। यहां पे भी इंडिया इज गोइंग टू पे थ्रू रूबल्स। तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डील का क्या कोई परिणाम होगा दूसरे देशों के, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। विल देयर बी एनी इंपैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील ऑन इंडो यूएस रिलेशंस? इसके ऊपर भी हमारा ध्यान जरूर रहेगा। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे एक ऑटोनॉमी जरूर दर्शा दी है दैट वी विल बी डीलिंग विद रशिया। रशिया इज अ क्रिटिकल पार्टनर, और उन्हें एक बहुत ही बड़ा रेडियो इक्विपमेंट का प्रोजेक्ट दिया है। इसके ऊपर जब भी कोई अपडेट आएगी, कोई डेवलपमेंट होगी, विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।